इतना खतरनाक हो कि हर रिश्ता बिखर सकता हो। सोचिए, अगर जिस इंसान को आप खो चुके हों वही अचानक आपके सामने जिंदा आ जाए, तो क्या आप उस सच को संभाल पाएंगे? यही कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की किस्मत बदलने वाली है। वसुधा, जो खुद अंदर से टूटी हुई है लेकिन अपने परिवार को संभालने की ताकत रखती है, अब एक ऐसे मिशन पर निकल चुकी है जहां उसे सिर्फ रिश्तों को बचाना नहीं बल्कि सच को सामने लाना भी है। उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो अपने हुकुमसा यानी प्रभात को वापस ला पाएगी, और क्या वो इस बिखरे हुए परिवार को फिर से एक कर पाएगी? हालात ऐसे बन चुके हैं कि हर तरफ शक, दर्द और धोखे का माहौल है। देव ने भरोसा करके सब कुछ सौंप दिया, लेकिन अविनाश लगातार चेतावनी देता रहा कि कुछ तो गलत है, कुछ ऐसा जो दिख नहीं रहा लेकिन बहुत बड़ा तूफान बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ वसुधा के पापा ये सब देखकर टूट चुके हैं और उन्होंने वसुधा को अपनी कसम देकर कहा है कि वो इस परिवार को फिर से जोड़े और प्रभात को ढूंढकर वापस लाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर दिल में अभी भी यही उम्मीद जिंदा है कि प्रभात जिंदा है और जो कुछ भी बताया जा रहा है उसमें बहुत बड़ा झूठ छुपा है। और यही सच धीरे धीरे सामने आने भी लगता है, क्योंकि हकीकत यह है कि प्रभात जिंदा है, लेकिन वो एक ऐसी कैद में है जहां से निकलना आसान नहीं। उसे बंद करके रखा गया है, उससे उसकी पहचान, उसकी आज़ादी, सब कुछ छीन लिया गया है। लेकिन हर कैद की एक सीमा होती है और हर कैदी के अंदर एक जंग होती है, आज़ाद होने की जंग। और अब वही जंग प्रभात लड़ने वाला है। जैसे ही उसे मौका मिलता है वो उस कैद से निकलने की कोशिश करता है, भागता है, अपनी जान बचाने के लिए हर हद पार करता है। लेकिन क्या इतनी आसानी से उसे आज़ादी मिल जाएगी? नहीं, क्योंकि रास्ते में खतरे खड़े हैं। ऐसे लोग खड़े हैं जो उसे दोबारा कैद में डालने के लिए तैयार हैं। जैसे ही वो भागते हुए आगे बढ़ता है, उसे पकड़ने के लिए गुंडे पीछे पड़ जाते हैं और एक पल के लिए ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है उस शख्स की जो हर मुश्किल में ढाल बनकर खड़ा होता है, वसुधा। वो वसुधा जो अब सिर्फ एक बेटी या बहू नहीं बल्कि एक योद्धा बन चुकी है। वो बिना डरे, बिना सोचे सीधे उन गुंडों से भिड़ जाती है, हर वार सहती है, हर दर्द झेलती है, लेकिन अपने हुकुमसा को बचाने के लिए पीछे नहीं हटती। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ एक जिद है, अपने परिवार को बचाने की, सच को सामने लाने की। इस लड़ाई में उसे चोटें भी लगती हैं, दर्द भी होता है, लेकिन वो रुकती नहीं। आखिरकार वो प्रभात को वहां से निकालने में कामयाब हो जाती है और उसे सुरक्षित जगह पर ले जाती है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि असली जंग अभी बाकी है। अब सवाल ये है कि इस सब के पीछे असली साजिश किसकी है, क्यों किया गया ये सब? और तभी वसुधा के दिमाग में वो बात घूमने लगती है जो एक समय किसी ने कही थी, एक इशारा, एक चेतावनी जिसे उसने उस वक्त गंभीरता से नहीं लिया था। अब वही बात एक कड़ी बनती है, एक ऐसा धागा जो पूरे रहस्य को खोल सकता है। वसुधा अब समझने लगती है कि ये सब कुछ यूं ही नहीं हुआ, इसके पीछे एक सोची समझी चाल है, एक ऐसा खेल जो बहुत पहले से खेला जा रहा था। और इस खेल की सबसे बड़ी खिलाड़ी है करिश्मा। अब वसुधा को यकीन हो चुका है कि सारा सच यहीं छुपा है और अगर सच सामने लाना है तो उसे सीधा वहीं जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। अब वो फैसला करती है कि वो खुद जाकर हर कोना खंगालेगी, हर राज खोलेगी और दुनिया के सामने सच्चाई लाकर रहेगी। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही मकसद है, अपने हुकुमसा को उनकी देवी हुक्म से मिलाना, ताकि हर गलतफहमी खत्म हो जाए, हर इल्ज़ाम मिट जाए और ये परिवार फिर से एक हो जाए। वो ये भी तय कर चुकी है कि जैसे ही सब कुछ ठीक होगा वो इस घर को छोड़ देगी, क्योंकि उसके लिए सबसे ज़रूरी है सच और अपने लोगों की खुशी। लेकिन क्या ये सब इतना आसान होगा? क्या करिश्मा इतनी आसानी से हार मान लेगी? क्या सच सामने आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर एक नया तूफान खड़ा होगा जो सब कुछ फिर से बिखेर देगा? कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर राज खुलने वाला है, हर चेहरा बेनकाब होने वाला है और हर रिश्ता अपनी असली परीक्षा देने वाला है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, क्या वसुधा अपने मिशन में कामयाब होगी, क्या प्रभात और चंद्रिका फिर से एक हो पाएंगे और क्या करिश्मा का सच दुनिया के सामने आएगा, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको अंत तक बांधे रखती है और हर ट्विस्ट आपको चौंका देता है। याद रखिए, कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ी जाती, वो पूरे परिवार के लिए लड़ी जाती हैं और वसुधा अब वही लड़ाई लड़ रही है।